Good morning to all of you. Today we are going to start the chapter vector. काफी अच्छा क्वेश्चन वेक्टर चैप्टर है। ध्यान दीजिएगा कि 3D वेक्टर और 2D ये सब वेक्टर बेसिकली एक प्रेजेंटेशन है। तो 3D वेक्टर और 2D इनफैक्ट वेक्टर की चीजों का आप अप्लाई करें कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ से बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है वो वेक्टर से भी सॉल्व हो जाता है। आपके फिजिक्स में तो जहाँ इसका यूज है ही है, मैथ्स के डिफरेंट सेक्शंस में इसका काफी बढ़िया यूज है, क्योंकि ये एक टूल है। अपने आप में एक चैप्टर होने के साथ साथ ये एक टूल है जिसका एप्लीकेशन काफी बड़ा है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेक्टर। ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको किसी भी पॉइंट के लोकेशन के लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है? एक रेफरेंस पॉइंट, हाँ या ना? सबसे पहले आपको एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। 2D और 3D में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप रेफरेंस एक्सिस भी लेते हैं, लेकिन वेक्टर में हमारे पास जो मेन चीज है वो है रेफरेंस पॉइंट। क्या मेन चीज है बेटा? रेफरेंस पॉइंट। जो भी मूवमेंट है इस रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में होगा। अगर आप इसको 2D में रिलेट कर लेंगे तो ये 2D में भी चला जाएगा, 3D में रिलेट करेंगे तो 3D में चला जाएगा, वहां कोऑर्डिनेट एक्सिस और आ जाएंगे। अब अगर आपने कोई भी एक पॉइंट फिक्स किया तो अब आप पूरे स्पेस में जाएंगे तो स्पेस के किसी पॉइंट का लोकेशन इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फिक्स होगा कि नहीं होगा? कोई डायरेक्शन में होगा, किसी पर्टिकुलर लेंथ पे होगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोलो। जब आप इसको ज्वाइन करते हैं दिस इज नोन एज वेक्टर। देखो यहाँ पे दो टर्म हमारे पास चलेंगे, एक चलेगा वेक्टर, दूसरा चलेगा पोजीशन वेक्टर। तो ये है वेक्टर, वो ए वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर ए। ये हमने कहा ए वेक्टर। पोजीशन वेक्टर नाम ही स्टेटमेंट दे रहा है कि पोजीशन वेक्टर के बारे में आप बात करें। तो किसी पॉइंट की पोजीशन, अब पोजीशन किसी के रिस्पेक्ट में ही होगी, हाँ या ना? तो जब आप उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं दैट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? पोजीशन वेक्टर, हाँ या ना? जो अभी मैं डेफिनेशंस दे रहा हूं, जो डेफिनेशन दिया वो क्लियर है कि नहीं है ये बोलो। अब एक दो चीजें और ध्यान देना सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन अपने आप में चीजें अच्छी होती हैं। यह मेरे पास कोई पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल p हो, और पोजीशन वेक्टर हमेशा रेफरेंस पॉइंट के ही रेफरेंस में आएगा। तो दिस इज योर वेक्टर p वेक्टर, हाँ या ना? OP वेक्टर इज नथिंग बट p वेक्टर। कोई दिक्कत? अब अगर मैं एक वेक्टर यहां ले लेता हूं, एक पॉइंट q पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है q वेक्टर, जब कभी आप पोजीशन की बात करेंगे वो हमेशा रेफरेंस पॉइंट से ही लिया जाएगा, तभी वो उस जगह के वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये है आपका क्यू पॉइंट। जब आप इस P और Q दोनों को ज्वाइन करते हैं तो मैंने इस तरीके से इसको लिया हुआ है बेटा जी कि इसकी लेंथ OA के इक्वल और जो डायरेक्शन का सेंस है वो OA के डायरेक्शन में हो। अरे गेटिंग माय पॉइंट? मतलब एक तरीके से मैंने इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया है यहां, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट O की बजाय P कह दिया और A की बजाय Q कह दिया। अगर किसी भी वेक्टर में आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेंथ
मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो वो सेम वेक्टर कहे जाएंगे, हाँ या ना? तो ओए की मैग्नीट्यूड सेम है और ओए और ओपीक्यू की, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ओए इज मैग्नीट्यूड ऑफ पीक्यू एंड डायरेक्शन of OA is same as। अब बताओ कि दोनों इक्वल वेक्टर हो गए कि नहीं हो गए, बोलो। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है तो दोनों वेक्टर इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, बोलो। अब इस P वेक्टर को अगर मैं 3 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करता हूं तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज x1। भाई 3D में भी लोकेशन ही होता है ना, x1 y1 z1 x2 y2 z2। जैसे आप 2D में x2 y2 में रिप्रेजेंट करते हैं, 3D में क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, क्योंकि वहां पे थर्ड एक्सिस और आ जाती है, हाँ या ना? आती है नहीं आती? अब p वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? p वेक्टर इज योर x1i प्लस y1j प्लस z1k एंड q वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x2i प्लस y2j प्लस z2k। 3D में ये रिप्रेजेंटेशन लेते हैं आप, बताएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल लॉ पे। वेक्टर में ट्रायंगल लॉ चलेगा ना? चलेगा कि नहीं चलेगा? तो हम कहते हैं फ्रॉम ट्रायंगल OPQ, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू OQ वेक्टर, हाँ या ना, बोलो। चीज तुम्हारे सामने लिखी हुई है, दो डायरेक्शंस का सम। भाई ट्रायंगल लॉ क्या होता है? साथ में ट्रायंगल लॉ भी ले लेते हैं, तुम्हें क्या दिक्कत? अब दो तरीके से ट्रायंगल लॉ को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट और ये सारी चीज, अगर आपने जहां से स्टार्ट किया वहीं पे दोबारा पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट नल वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, ये आप जीरो कहते हैं, नल वेक्टर। और इसी जगह पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो चीजें आती हैं, अगर आप रिजल्टेंट के रूप में देखते हैं, ए बी और बीसी का रिजल्टेंट एसी हो गया, हाँ या ना? ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर इज इक्वल्स टू एसी वेक्टर, यस और नो, बोलो। दिस इज नोन एज योर ट्रायंगल लॉ। अब ओपी वेक्टर का मतलब है आपके पास पी वेक्टर, देखो PQ वेक्टर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, OQ वेक्टर को मैंने Q वेक्टर कहा है कि नहीं कहा है, बोलो। So your PQ वेक्टर कैन बी रिटन एज Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, हाँ या ना? इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है PQ वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर, जिसको हम इन शॉर्ट
P डॉट V भी कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। सही कह रहा हो गलत कह रहा हो बोलो यार। तो पी क्यू वैक्टर कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, अब अगर मैं कार्टेशियन और वेक्टर दोनों को क्लब करूं तो क्यू वैक्टर कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k। अब अगर आप इसको देखते हैं तो इजंट इट x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, हाँ या ना बोलो। आगे एक टर्म होगा जो मैं यहां लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम 3D में करेंगे। DRs of line joining, two points, DRs of line joining 2 points P x1 y1 z1 and Q x2 y. DRs means डायरेक्शन रेशियो। अभी मैंने केवल ये टर्म इंट्रोड्यूस किया है, ओके। क्या होता है क्या नहीं होता है ये हम बात करेंगे 3D में। बट अगर कोई आपसे पूछे कि 2 पॉइंट है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के डीआरस क्या आएंगे? आप बता सकते हो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो बोलो। मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों को एक के बाद एक के साथ एक रिलेट करके चले बेटा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम अभी थोड़ा सा बातचीत 2D में करते हैं, 2 डायमेंशनल, ठीक है। आपने फिजिक्स में भी ऐसी बहुत सारी चीजों को यूज किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज किया है। अगर आप वहां से पिक करें डिस्टेंस फॉर्मूला 3D का, हम यहीं पर डिराइव कर लेंगे, 2D से ही है। दैट इज, अगर एक पॉइंट है मेरे पास P x1 y1 और यह है पॉइंट Q x2 y, याद आ रही है चीजें? ये हम S कह लेते हैं x2 y1, तो ये हो जाता है आपका y2 माइनस y1 और ये हो जाता है आपका x2 माइनस x1। होता है कि नहीं होता बोलो। अब इसी चीज को प्लीज ध्यान से समझना सभी लोग। अगर मैं वेक्टर टर्म में बात करता हूं, इजंट इट PQ वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। मीन्स अगर मैं वेक्टर के टर्म में बात कर रहा हूं तो इजंट इट x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। हुआ कि नहीं हुआ बोलो, अरे बताओ यारो। ठीक है भाई, मैं बहुत सारी चीजें कह सकता हूं ना बेटा, आप लोग समझने की कोशिश करो। तो अगर आप मैग्नीट्यूड पे बात करते हो, इजंट इट अंडर रूट ऑफ, भाई मैग्नीट्यूड का मतलब उसका ये चीज है, हाँ या ना? ये तो है मैग्नीट्यूड, तो वही तो है डिस्टेंस, इजंट इट। मॉड का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हाँ या ना?
अब अगर आपको कह रहा है बेटा कुछ बोलो बेटा, अगर मैं 3D में बात करूं, इन 3D, व्हाट अबाउट मॉड ऑफ पी क्यू, isn't it under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, हाँ या ना? और इसी चीज को आप लिख पाएंगे, कई बार इन शॉर्ट वे में हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर। इसी को आप, इस समेशन का मतलब इसी फ्लो में ऐड करना है, फ्लो में आप जो चाहें वो लिखें, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर मैं, ये मॉड है, तो वेक्टर में मेरे पास क्या था? वेक्टर में मेरे पास था कि वेक्टर बेसिकली उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस के डीआरस बताएगा या वेक्टर के डीआरस बताएगा, डायरेक्शन। और इसी वेक्टर में आपके पास मैग्नीट्यूड भी छुपा हुआ है, और वो मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हाँ या ना? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब जब आपने PQ वेक्टर को लिखा हुआ है ऑलरेडी, दैट इज x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ये लिखा है ना आपने? तो अगर आप जो यूनिट वेक्टर जिसमें केवल डायरेक्शन, बताओ यूनिट वेक्टर आपने अब तक यूज किया है कि नहीं किया है? एज अ डायरेक्शन यूज किया है कि नहीं किया है, बोलो। आप कहते हैं ना यूनिट वेक्टर में क्या होता है, व्हाट इज इन यूनिट वेक्टर? इट इज हैविंग द डायरेक्शन whose मैग्नीट्यूड इज 1, हाँ या ना? तो आप इससे डिवाइड करें, तो जब आप डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट दिस वन। अब आप इस PQ का PQ कैप, इसे हम क्या कहते हैं? PQ कैप। तो जब आप PQ कैप का मॉडुलस निकालेंगे, यू विल गेट इट एज 1। अब डिनोमिनेटर में मैं हर जगह समेशन ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर ही लिख रहा हूं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। So this is your direction coses of direction cosines of line joining two points P and PCs का मतलब होता है आपका डायरेक्शन। इसके बारे में भी डिटेल बातचीत की, डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या है, बेसिकली डायरेक्शन है, आपको समझ में आ चुका होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। नहीं बताओ, नहीं आया भाई, क्योंकि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो यूनिट वेक्टर देता ही डायरेक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, फिक्स होता है, हाँ या ना? तो डायरेक्शन कोसाइंस, हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज को 3D में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया, शुरू से एक बार अपनी चीजों को हम लेते हैं। हमने कहा कि
दो पॉइंट चीजें हैं, एक है वेक्टर, दूसरा है पोजीशन वेक्टर। मतलब किसी भी पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन कर लेंगे तो वो वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करेगा और पोजीशन वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करेगा, हाँ या ना। बट किसी वेक्टर को अगर मैं ट्रांसफर कर देता हूं, किसी वेक्टर को अगर मैं ट्रांसफर कर देता हूं तो वो वेक्टर बेसिकली वेक्टर तो रहेगा, बट उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। देखो यहाँ पे पी और क्यू दोनों अलग अलग है कि नहीं है, बोलो। बट वेक्टर तब भी सेम रहेगा अगर उसकी लेंथ और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है। ऐसे वेक्टर्स को हम फ्री वेक्टर कहते हैं। अब बताओ, जैसे तुम लोग खुद सोचो, फिक्स्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर में क्या हो सकता है? फ्री वेक्टर का मतलब वेक्टर फ्री है, हाँ या ना। और फिक्स मतलब वो फिक्स होगा। अगर वो फिक्स है तो किसी एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा, हाँ क्या ना। बोलो ना। और तुम लोग टर्म को समझो, एक टर्म आएगा फिक्स वेक्टर या लोकलाइज्ड वेक्टर। इसका मतलब वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वर्क कर रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है। लेकिन अगर वेक्टर, अगर आप रियली वेक्टर को देखोगे तो वेक्टर कहीं भी मूव कर सकता है पैरेलली। अब देखो यहाँ पे ओ ए वेक्टर भी ए वेक्टर है और पी क्यू वेक्टर भी ए वेक्टर है कि नहीं है, बोलो। ये दोनों सेम है जबकि दोनों की एक्चुअल वे में पोजीशन अलग अलग। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक की स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, दूसरे की स्टार्टिंग पॉइंट पी है, हाँ या ना। तो ये चीज अगर किसी के समझ में आ जाती है, इसका मतलब वेक्टर पैरेलली शिफ्ट किए जा सकते हैं। हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारी अगली बातचीत कहीं यही है। उसमें आप एक चीज और देख सकते हो कि भाई किसी भी चीज को हमने क्यों एक्स आई वाई जे किया, वो भी आप एक बार के लिए समझ लो। दैट इज 2D में समझो, 3D में होते 3D में समझेंगे, इसमें कहां दिक्कत। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है पॉइंट पी, जिसको आपने ए वेक्टर कहा या पी वेक्टर कहा, पी वेक्टर ले लो यार। और 2D की लोकेशन है x1 y1, हाँ या ना, बोलो। अब आपने एक वेक्टर फॉर्मेट में ले लिया, इट इज ओ एम पी। वेक्टर पोजीशन ये कहता है ओपी का मतलब, हाँ या ना, बोलो। एम का मतलब होगा x1 0। अब बताओ, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ओपी इज इक्वल्स टू ओ एम प्लस एम पी, हाँ या ना, बोलो। मीन्स पी वेक्टर, अब ओ एम का मतलब मैग्नीट्यूड है x1 और डायरेक्शन है यूनिट के वेक्टर आई। आई लिया था ना आपने, याद करो यार, इतना तो आप फिजिक्स में करके आते हो। और इसका, इसके मैग्नीट्यूड कितना है, y1 है कि नहीं है, बोलो। इसीलिए हमने इसमें बात कर लिया। इसके बाद हम कह सकते हैं सिमिलरली इन 3D इट इज योर एक जेड कंपोनेंट और आ जाएगा। जो मैंने डायरेक्टली लिखा वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये ऊपर ये कैप भी कर लेना, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ या ना, बोलो। अब अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि दो चीजें हैं। एक टर्म आता है हमारे पास बेस वेक्टर और बेस प्लेन्स, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं वी हैव इनफाइनाइट बेस वेक्टर्स एंड वी हैव इनफाइनाइट बेस प्लेन। अब ये बेस वर्ल्ड है बेटा, ठीक है। देखो, मैं आपसे एक चीज ये कह सकता हूं, मैं पहले बेस वेक्टर्स पे बात कर रहा हूं। देखो, एक बेस वेक्टर मैं ये ले लेता हूं, यू कैन से किसी भी डायरेक्शन में उठाओ खींच लो। एक बेस वेक्टर में ये ले लेता हूं V2,
देखो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं है? ये दोनों अलग अलग वेक्टर है कि नहीं है, बोलो। एक वेक्टर आप ले लो v3, ये तीनों अलग अलग वेक्टर्स हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके सामने आएगा कुछ इस तरीके। बताओ ये सारे के सारे वेक्टर्स इस v वेक्टर v1 वेक्टर के पैरेलल है कि नहीं, बोलो। पैरेलल है ना। अब वेक्टर की क्वालिटी क्या है? जब तक वो स्टेट नहीं करें, आप वेक्टर को फ्री वेक्टर के रूप में मानते हो, तो ये सारे के सारे जो ग्रीन वाले वेक्टर मैंने लिए हैं, उनको शिफ्ट करके आप v1 वेक्टर पे ला सकते हो कि नहीं ला सकते, बोलो भाई। आप कहेंगे सर कैसे? मैं कहूंगा ना, देखो ना यारो, यहाँ भी शिफ्ट किया है ना, किया है कि नहीं किया है? इसी तरीके से आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो इस वेक्टर पे, बस। इसी तरीके से, इसीलिए ये सारे के सारे वेक्टर क्या कह गए? पैरेलल। ये तो आपको दिख ही रहा है। जब ये सारे के सारे वेक्टर एक ही वेक्टर पे शिफ्ट किए जा सकते हैं, इसका मतलब मैं इनको कोलिनियर वेक्टर भी कह सकता हूं। सर कैसे कह सकते हो? कोलिनियर का मतलब तो एक ही लाइन में होता है। सोचो, अगर आप शिफ्ट करके एक जगह ला सकते हो, इसको डिफाइन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? थोड़ा सा पचाना मुश्किल है, लेकिन जो किया गया उसमें तो आप भी क्या कर लोगे और मैं भी क्या कर लूंगा। अरे बोलो ना यारो। पैरेलली शिफ्ट किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं? यू हैव इनफाइनाइट बेस वेक्टर। ये बात समझ में आई? जिस भी डायरेक्शन में खींच दो वो बेस वेक्टर हो गया। यस और नो? इसी तरीके से आपके पास इनफाइनाइट बेस प्लेन्स होंगे। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा देखो भाई, मैं ड्राइंग में बहुत बढ़िया नहीं हूं। ये एक बेस प्लेन होगा, जितने भी प्लेन इसके पैरेलल है वो सब के सब शिफ्ट कर दूंगा मैं। वेक्टर जितने, एक वेक्टर मान लो ये रहा बेस प्लेन। अब बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, कुछ इस प्लेन में होंगे, कुछ इस प्लेन के पैरेलल होंगे। हाँ या ना? अरे बोलो, होंगे कि नहीं होंगे? आप अपने घर के जो वॉल है, उस वॉल को, जहां भी आप बैठे हो उसके सामने वाली वॉल को देखो, और अपने पेन को पैरेलल उस वॉल के पैरेलल समझो। अपने पेन को वॉल के पैरेलल लो और उसको रोटेट करो। देखो, इनफाइनाइट वेक्टर्स उसके पैरेलल आगे कि नहीं आगे, पैरेलल प्लेन के? हाँ या ना? अपने जहां भी आप बैठे हैं, जस्ट उसके सामने वाली वॉल कंसीडर करें। पेन उस वॉल के पैरेलल ले और उस पेन को पैरेलली, मतलब उसी वॉल के पैरेलल रोटेट करो। अब ये बताइए इनफाइनाइट वेक्टर्स हो गए कि नहीं हो गए जो एक प्लेन के पैरेलल है? हाँ या ना? और ये सभी के सभी जो वेक्टर्स हैं वो शिफ्ट किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते उस पर्टिकुलर प्लेन में? क्योंकि फ्री वेक्टर है तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो ये सारे के सारे एक ही प्लेन में पहुंच गए कि नहीं पहुंचे, बोलो। तो जो जो वेक्टर्स एक ही प्लेन में कंसीडर किए जा सकते हैं, वो वेक्टर्स कैसे वेक्टर कहलाते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। हाँ या ना? अब यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है कुछ और। लोकलाइज्ड या फिक्स्ड वेक्टर जो मैंने आपको डिफाइन किया उसको मैंने लिख भी दिया है। लोकलाइज्ड
मतलब फिक्स्ड वेक्टर एंड फ्री वेक्टर। A vector which is drawn parallel to a given vector through a specified point, मतलब अगर कोई स्पेसिफाइड पॉइंट से पास हो देन दैट इज नोन एज लोकलाइज्ड। जैसे आपका फोर्स है वो किसी रिजिड बॉडी पर वर्क कर रही है, तो वो बॉडी अगर किसी लोकेशन पे फिक्स है तो वो वेक्टर लोकलाइज्ड वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ, और उसका जो इफेक्ट है वो लाइन ऑफ एक्शन पे ही होगा कि नहीं होगा जिस पॉइंट पे वो वर्क कर रही है, हाँ या ना। तो दैट इज नोन एज लोकलाइज्ड वेक्टर्स। और अगर वो लेंथ डिपेंड ऑनली उसके लेंथ और डायरेक्शन पे करे, उसके वेक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन and it is independent of its position in space, it is called a free vector। अरे दिखाई समझ में आया नहीं आया? अब हम आगे बढ़ते हैं, पैरेलल वेक्टर। इसी को मैंने आप लोगों को डिफाइन किया क्या, टू वेक्टर्स are called parallel vector। If two vectors are parallel to a base vector, then they are said to be parallel vectors। जैसे अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं ले रहा हूं ए वेक्टर, लेट इज सपोज 2i प्लस 3j माइनस 5। एक तो मैं ओरिजिन को ले लूं 0 0 0, पॉइंट ए लिया, ए वेक्टर कर दिया विच इज योर 2 3 माइनस। बताओ ये ए वेक्टर है कि नहीं है, बोलो। एक पॉइंट मैंने लिया बी और इसको मैंने कर दिया 1 माइनस 2। एक पॉइंट लिया सी जिसको मैंने कर दिया 1। जरा निकालो तो, isn't it 2i plus 3j minus 5। क्या ये ए वेक्टर है कि नहीं? अब एक और ले लो, कुछ कर लो। देखो बेटा बहुत सारे लिए जा सकते हैं, -2 3 और वो नहीं लिखना चाहिए, ले लो -2 3 5 5 लाना तो 0 करना पड़ेगा। क्यू ले लो 0 6। बताओ ये वेक्टर आया कि नहीं आया? अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि ये तीनों बेसिकली सेम है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर आप ये कह सकते हैं दे आर बेसिकली सेम। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बोलो। यहां है आपके पास सेम वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं इसी चीज को आपके साथ वर्कआउट करता हूं पैरेलल वेक्टर्स के फॉर्मेट में, तो मेरे पास ये कहा जा सकता है ना मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गए बट ये है तो पैरेलल वेक्टर, बोलो है कि नहीं है? दे आर नोन एज। अब पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है? वी कैन शिफ्ट द वेक्टर पैरेलल बट वी कैन नॉट शिफ्ट द लाइन। क्या आप एक लाइन को शिफ्ट कर सकते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इनको हमने कहा है लाइक वेक्टर, अगर उनका डायरेक्शन का सेंस सेम होता है तो हम उनको लाइक वेक्टर्स कहते हैं। अगर ये दोनों है तो ये भी लाइक वेक्टर्स है।
अगर इन दोनों पे आप बात करो, इसको हम कहते हैं डिसलाइक वेक्टर या अनलाइक। अगर हम बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वी कैन शिफ्ट द वेक्टर बट वी कैन नॉट शिफ्ट अ लाइन। कोई बताएगा क्यों? एनीवन? बिल्कुल, लाइन फिक्स पॉइंट से पास होगी, बट वी कैन नॉट शिफ्ट द लाइन। हाँ या ना? आप खुद सोचो, 2D में सोचो, 2D में देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप 2D में फील करते हो, क्योंकि वेक्टर आपके लिए थोड़ा सा एक नया कंपोनेंट पड़ता है, तो उसमें फीलिंग आने में देखो, इन सबका स्लोप, भाई वेक्टर में डायरेक्शन ही तो है, बताओ इन सबका स्लोप सेम है कि नहीं है? क्या ये अलग अलग लाइन है? बिल्कुल है भाई, ये अलग अलग लाइन है। आप इनको एक ही लाइन तो नहीं कह सकते ना। लेकिन आपने क्या कहा है? डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है बट लाइन अलग अलग है, ठीक है। अगर कोई क्या वाई, बिकॉज लाइन इज passes through fixed point। वेक्टर में डायरेक्शन का सेंस है, मैग्नीट्यूड का सेंस है, बट वो कहीं भी ये सेंस नहीं देता है कि उसको एक फिक्स पॉइंट से पास होना ही चाहिए। Like vectors, vectors are said to be like vector when they are the same sense of direction। क्या कहा? अगर उनकी डायरेक्शन सेम है, देन दे आर नोन एज लाइक वेक्टर्स, और अनलाइक व्हेन दे हैव अपोजिट इन डायरेक्शन। आर गेटिंग माय पॉइंट? अब हमारे पास एक बात आती है, ठीक है, दैट इज, दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं कि नहीं होते? बोलो। टू पॉइंट्स आर ऑलवेज, यस और नो? दो पॉइंट की कोलिनियरिटी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक दो चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। जो वेक्टर्स आपने बात किए हैं, पैरेलल वेक्टर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल। क्यों? वाई? यहाँ एक क्वेश्चन होता है, वाई? बोलो। अभी मैंने बताया हर चीज। वी कैन शिफ्ट द वेक्टर, वी कैन शिफ्ट, सिर्फ यही रीजन है। आपने बिल्कुल सही कहा, डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। एक बेस वेक्टर के पैरेलल आप ले आते हैं उन सबको। अब जैसे मान लो कि हमारे पास है एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर कहीं यहां, ये दोनों अलग अलग वेक्टर्स हैं। बोलो। ये है आपका बेस वेक्टर। मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं।
आप बताओ, इसको आप शिफ्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो। ये बेचारा एक बी वेक्टर इधर ले आए, कहीं यहां से ये लो, ये ले आए कि नहीं ले आए? बोलो। अब इसका बेसिकली डायरेक्शन सेम है जो आपने कहा बेटा। तो मैं ये क्या कहता हूं कि बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, और ए वेक्टर इज म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। हाँ या ना? बोलो। डन है ना? भाई उनका बेसिकली मैग्नीट्यूड ही तो अलग हुआ, डायरेक्शन तो सेम है। और इसी चीज को हम कहते हैं, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो मींस सेम डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सेम है तो लाइक वेक्टर्स। हाँ या ना? If lambda is less than zero, opposite direction. Opposite direction का मतलब unlike vector. हाँ या ना? ये हमारा हम रूल आया कि कोलिनियर टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल। ये डेफिनेशंस मैं हमेशा पूछूंगा। एक चीज मैंने आपको नोट में डलवा दिया, टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। अब हम बात करेंगे कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स पे, दैट इज, अब आप लोग चीजों को समझना। इफ थ्री पॉइंट्स ए ब्रैकेट में ए वेक्टर, बी ब्रैकेट में बी वेक्टर एंड सी ब्रैकेट में सी वेक्टर, इफ थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, then AB vector is lambda times of AC vector and vice versa. आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिया? मैं कहूंगा बस एक मिनट के लिए होल्ड करो, हर चीज समझा देता हूं। प्रूफ, भाई जब मैंने हर चीज में आप लोगों को प्रूफ दिया है, वाइस वर्सा का मतलब अगर एक ट्रू है तो दूसरा स्टेटमेंट ट्रू होगा, और दूसरा ट्रू है तो पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा। हाँ हाँ या ना? अब मैं कहता हूं लेट थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, थ्री गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर आपके तीन गिवन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आपने 2D में भी सेक्शन फॉर्मूले से भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलो। स्लोप से पढ़ा है, भाई स्लोप इक्वल कर दो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये सब बेसिकली कहीं ना कहीं उसी स्लोप डायरेक्शन इन सब का, जैसे 3D आएगा आपको और चीजें अच्छी समझ में आएंगी कि ये बेसिकली आप डायरेक्शन को ही कर रहे हो, तो आपने स्लोप इक्वेट किया है, उसी का कॉन्सेप्ट है। तो यहां से एक तरीके से आपके पास दो वेक्टर आ गए, ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बीसी वेक्टर। हाँ या ना? एसी कह लो, एसी कह लो, बीसी के बजाय मैंने एसी लिख दिया, तो आप भी यहाँ एसी लिखो यार। पैरेलल है कि नहीं है? और मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है कि नहीं है? बोलो। ठीक है, तो ए बी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ एसी। यस और नो? अरे बताओ मेरे देश के वीर जवानों। अरे मेधा, अरे टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया बेटिया, बोल तो थे। बोला करना, नहीं तो लगेगा सो गई। सेकंड मेथड है, इफ कंडीशन इज ट्रू। सेकंड केस क्या है? फर्स्ट केस था।
इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है इसका मतलब ए बी वैक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए सी वैक्टर, हाँ या ना, बोलो। अब ए बी वैक्टर का मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। एसी वेक्टर का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, मीन्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर minus a vector. So you are having b vector minus a vector is lambda c vector minus lambda a vector. अब lambda minus 1 a vector is lambda c minus 2. A vector divides lambda c vector minus b vector upon lambda minus 2. दिख रहा है? मीन्स इसका कुछ मैं कंक्लूड कर सकता हूं। सेक्शन फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोगों को? मीन्स ए वेक्टर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 points C वेक्टर एंड, या पहले बी लिख लो, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इन द रेशो लैम्डा इज टू 1 एक्सटर्नल, हाँ या ना? यस और नो? अभी लैम्डा आपने लिया नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो अगर मैंने एक्सटर्नली वर्ड यूज किया तो इसको उस सेंस में लेना कि यहां पर मैंने माइनस के टर्म में ले लिया है। अरे याद आ रहा है m/n? ठीक है। और अगर एक पॉइंट बाकी दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड कर रही है तो तीनों कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे, बोलो? मीन्स 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो बेटा, आपको दिख नहीं रहा है कि ये 2D से पूरी तरीके से रिलेट हो रहा है? वही वही सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं घूम के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बोलो? अब condition when 4 points a vector, b vector, c vector and d vector are collinear, अगर मुझे इसकी कंडीशन पे बात करनी है तो देखो बेटा, आप थोड़ा सा मैं इसको जनरलाइज डिस्कशन कर रहा हूं। अगर पॉइंट यहां ले लो तो isn't it ab vector is equals to lambda cd vector, है कि नहीं है, बोलो? बोलो ना। मीन्स इसका सिर्फ इतना मतलब है कि ए बी वैक्टर एंड सी डी वैक्टर आर, but it doesn't confirms that. Four points are positive, हाँ या ना? क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि यहाँ ये कोलिनियर नहीं है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो? बट वो ये भी तो हो सकते हैं
हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? AB vector is lambda times of AC vector, means ABC are collinear. देखो, अगर एक पॉइंट कॉमन है तो आप श्योर शॉट कह सकते हो कि वो कोलिनियर है। आप कहेंगे सर क्यों कह सकते हैं? मैं कहूंगा बेटा देखो, अगर आपने एक पॉइंट रखा है, दूसरा यहाँ है, अगर वो तीसरा कोलिनियर में नहीं है तो आप कभी भी ए बी इक्वल टू लैम्डा AC नहीं लिख सकते, हाँ या ना, क्योंकि वो फिर ट्रायंगल बना देगा। और इसी तरीके से अगर आप लिखते हैं ए बी वैक्टर इज म्यू टाइम्स ऑफ AD वैक्टर, means A, B, D are collinear. Combinedly, they will give A, B, C, D are collinear. हाँ या ना? और यहां भी आप देखें कि ए बी इज, यू कैन से लैम्डा टाइम्स ऑफ सी डी, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? इसीलिए मैंने ये टर्म लिखा कि अगर आपने सिर्फ इतना कहा कि ए बी वैक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ सी डी वैक्टर, तो ये कहीं भी कंफर्म नहीं करता कि आपका 4 पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर दिखाने के लिए आप 3 पॉइंट ही दिखा सकते हो, दैट इज ए बी और ए सी। इसका मतलब एबीसी हो गए, फिर एबी और एडी दिखा दिया। कोई कहे सर एसी और एडी दिखा दे, मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा एसी और एडी दिखा दो, एक पॉइंट कॉमन रखो, तभी वो कोलिनियर कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। आप समझ में आई कि नहीं आई? अब छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन करके आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। परम आप लीव कर सकते हो, नाउ यू आर इन अ पोजीशन। मुझे कोई दिक्कत, प्लीज। हमसे कहा है फाइंड 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर और नॉट। वैसे तो 3D में भी हमारी बातचीत होगी, बट कहीं ना कहीं यही फॉर्मेट आप 3D के लिए भी रखते हैं, क्योंकि कोई कहे तो हमारे पास चीजें मौजूद हैं। ओके, इसके सॉल्यूशन पे हम बात करें कि भैया हमें कुछ नहीं, ए बी वैक्टर चाहिए। पहले तो निकालो भैया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, हाँ या ना? तो बी की पोजीशन वेक्टर मतलब 2A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर माइनस 4C वेक्टर माइनस ऑफ A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर। So this is your A vector plus 5B vector minus 7C vector, हाँ या ना? What about BC vector? Isn't it position vector of C minus position vector of A? बोलो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी का मतलब कितना है? -7B प्लस 10C, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मैं भी ज्यादा जोश में आ जाता हूँ ना कभी, समझाएगा। 10C वेक्टर माइनस बी का मतलब है आपका 2A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर माइनस 4C वेक्टर। तो दिस इज और माइनस 2A वेक्टर माइनस 10B वेक्टर प्लस 14C वेक्टर। क्या आपको दिखता है कि BC वेक्टर इज माइनस ट्वाइस AB वेक्टर, hence A, B, C are collinear. बताओ निकालना आसान है कि नहीं है? बोलो। ये बहुत आसान है। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y if A vector is 2i plus x minus 3j plus 7k
and B vector is 5i plus 4j plus 2i plus 1k are collinear vectors. हाँ, आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इन्होंने वेक्टर्स को कोलिनियर दे दिया। अब मैं कहूंगा टू वेक्टर्स A vector and B vector are collinear if any one of B vector is lambda times of A vector. हाँ या ना बोलो, या A vector is mu times of B vector, कुछ भी कर लो। अब B vector को लिखो 5i plus 4j plus 2i plus 1k is equals to lambda times of 2i plus x minus 3j। देखो आप सेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ भी पढ़ेंगे थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूला और 3D में पूरा यूज भी करेंगे। तो एक तरीके से अब आप आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के इक्वेट करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों मैं आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट से इक्वेट करता हूं। अगर अभी आप इस चीज को समझो तो भाई आई का मतलब क्या है? एक्स के डायरेक्शन में मूवमेंट, तो 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 and lambda x minus 3 is equals to 4 and 2i plus 1 is 7 lambda. Lambda is 5 by 2। क्या आप यहां रख करके x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं सभी लोग कि नहीं निकाल सकते हैं? नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे।